कैलाश पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। शांत वातावरण में केवल मंद मंद हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। भगवान शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। उनके मुख पर चिंता की लकीरें थीं। वह संसार में बढ़ते हुए अज्ञान, हिंसा और करुणा के अभाव को देखकर व्यथित थीं। नाथ, माता पार्वती ने कहा, यह संसार हर जीव को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है। एक छोटे से कुत्ते को भी लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। क्या इसमें सुधार संभव नहीं? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और दयालु थी। पार्वती, संसार में हर जीव की अपनी भूमिका है। उनके प्रति करुणा दिखाना ही मानव धर्म है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे यह सत्य स्पष्ट हो जाएगा। एक समय की बात है। एक छोटा सा कुत्ता एक गांव में भटक रहा था। उसकी हालत दयनीय थी। उसकी पसलियां साफ दिखाई देती थीं और भूख के मारे उसकी आंखों में आंसू थे। गांव के लोग उसे पत्थर मारते और तिरस्कार करते। कुत्ता हर दरवाजे पर रोटी की आशा में जाता, पर हर जगह से निराश लौटता। उसकी भूख और पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक बार भोजन दे दो, फिर चाहे मेरी जान ले लो। उसकी प्रार्थना सुनकर ईश्वर ने उसके लिए एक मार्ग तैयार किया। उसी गांव के पास एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था। एक दिन कुत्ता भटकता हुआ आश्रम तक पहुंचा। वहां के वातावरण में शांति और करुणा थी। ऋषि ने कुत्ते की ओर देखा और तुरंत उसकी पीड़ा समझ गए। उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया, इस कुत्ते को भोजन दो और इसकी सेवा करो। यह भी भगवान का एक रूप है। शिष्यों ने कुत्ते को प्यार से भोजन कराया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप इस कुत्ते को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? यह तो एक तुच्छ जीव है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह तुच्छ लगता है, परंतु यह भी उसी ब्रह्म का अंश है जो तुम और मैं हैं। यदि हम इसे तिरस्कार करेंगे तो हम अपनी आत्मा को तिरस्कार करेंगे। ऋषि की शिक्षाओं का प्रभाव धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। लोग कुत्ते को दया की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव किया। जो लोग पहले कुत्ते को तिरस्कार करते थे, अब उसे भोजन और पानी देने लगे। गांव में करुणा और प्रेम का वातावरण बनने लगा। यह परिवर्तन ऋषि के उपदेशों का परिणाम था। भगवान शिव ने पार्वती को समझाया, पार्वती, जो व्यक्ति भूखे जीवों को भोजन देता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से पापों का नाश होता है और उसे भैरव देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने कई दृष्टांत बताए जहां कुत्ते को रोटी खिलाने से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। भगवान शिव ने कुत्तों के महत्व को धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया। पार्वती, कुत्ते यमराज के दूत माने जाते हैं। वे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। भैरव पूजा में उनका विशेष स्थान है। विज्ञान के दृष्टिकोण से कुत्ते पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। उनकी उपस्थिति से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग भयभीत हो गए। जो लोग कुत्ते को रोटी खिलाते थे, उनके परिवार इस महामारी से अछूते रहे। यह देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने सत्कर्म करने शुरू कर दिए। यह परंपरा धीरे धीरे अन्य गांवों और क्षेत्रों में फैल गई। लोग समझने लगे कि सभी जीवों में ईश्वर का वास है। उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव ने पार्वती को बताया, इस संसार में करुणा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति जीवों की सेवा करता है, वह सीधे मुझे प्रसन्न करता है। इस कथा ने पार्वती को प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह यह संदेश पूरे संसार में फैलाएंगी। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं तुमको इस कथा से जुड़ी एक और कथा सुनता हूं। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। दुनिया में हर जीव ईश्वर की रचना है, फिर भी मनुष्य अक्सर अपने अहंकार में इसे भूल जाता है। इस कथा का उद्देश्य उन गूढ़ सत्यों को उजागर करना है जो हमें दिखाते हैं कि करुणा और दया का महत्व केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। यह कथा एक भूखे कुत्ते के माध्यम से भगवान शिव द्वारा दी गई शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमारे जीवन में दया के महत्व को समझाने का एक अद्भुत माध्यम बनती है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर हमेशा की तरह हिम की सफेद चादर फैली हुई थी। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर का वातावरण शुद्ध और शांत था। माता पार्वती, जो उनके पास बैठी थीं, इस समय शांत नहीं थीं। उनकी आंखों में गहरी चिंता स्पष्ट झलक रही थी। हे नाथ, माता पार्वती ने धीमे स्वर में कहा,
यह संसार क्यों इतना क्रूर है? मनुष्य केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। वह अन्य जीवों के साथ दया का व्यवहार क्यों नहीं कर पाता? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में गहन ज्ञान और करुणा का संगम था। पार्वती, यह संसार कर्म और स्वभाव के चक्र पर आधारित है। मनुष्य अपने स्वार्थ में यह भूल जाता है कि वह जिस संसार का हिस्सा है, उसी में अन्य जीव भी उसी ब्रह्म के अंश हैं। उन्हें समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी। यह एक